Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope so you all will be fine. Okay students, this is our Oxford English lecture. Before starting the lesson, we will write date. Today the date is November 30. The date is 30 and this is our class work. We will read Oxford English page and the day is Monday. Okay students, before starting we will discuss some objects, points related to our previous lesson. Any student tell me about the verbs? Talha, stand up. बेटा आप बताएं कि verbs किसे कहते हैं, verbs किसे कहते हैं, ठीक है, ये बताएं मुझे। हमने प्रीवियस अपने लेसन में पढ़ा था ये वर्ब्स किसे कहते हैं। जी आपको नहीं आ रहा। मरियम आप खड़े हो बेटा, आप बताएं वर्ब्स की डेफिनेशन। हाँ जी, गुड, वेल डन। जो काम हम करते हैं, जो वर्क हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ब, ठीक है। जो काम हम करते हैं या परफॉर्म करते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे एक्शन वर्ड्स, वर्किंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, ठीक है, ये सारे जो हैं ये वर्क हैं। जैसे हम राइटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो ये क्या है, हमारे वर्ब्स हैं और इनके साथ हम इंग फॉर्म यूज़ करते हैं। हम लोगों ने जो पेज नंबर 25 वो भी इसी से रिलेटेड था। पेज नंबर 26 उसमें जो है हमने इन एक्शन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ किया है। तो आज जो है वो हम पेज नंबर 27 करेंगे। उसमें भी इसी तरह एक्शन वर्ड्स जो हैं ये हमारे वर्ब्स, उनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ किया है। और साथ में एक टॉपिक जो होगा वो हमारा फोनेटिक प्रैक्टिस का होगा, ठीक है। अब इसमें जो है पेज नंबर 27 में जो है वो हमारा टॉपिक जो दिया गया है वो है मोर वर्ब्स का, यानी जो हमने पढ़े हैं उससे डिफरेंट जो है, यानी उससे ज़्यादा वर्ब्स अब हम इस पेज में पढ़ेंगे। पहले हमने और वर्ब्स पढ़े थे, आज हम और पढ़ेंगे ताकि हमारी जो है वर्ब से रिलेटेड वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो, ठीक है। अब इसमें भी इसी तरह एक सेंटेंस है और साथ में उसकी पिक्चर को जो है वो स्टोरी को मतलब स्टोरी दी गई है, जिसे हम देख के फ़ौरन से ये बता सकते हैं कि इस पिक्चर में जो बॉय है, गर्ल है, जो भी है वो क्या अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो इसमें है वो ये है द। आपने सेंटेंसेस साथ साथ रीड करने। द, रीड केयरफुली एंड लुक एट द बोर्ड। द, गुड। ब ओ य, बॉय। द बॉय, बॉय किसको कहते हैं, लड़के को, ठीक है। द बॉय इज। अब देखें इसमें सिंगुलर बॉय की बात हुई है, यानी एक लड़के की बात हुई है, तो यहाँ पे इज राइट किया है। द बॉय इज, द बॉय इज। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्शन वर्ड आ रहा है, वर्ब आ रहा है, वो है ईट। अब देखें बेटा, हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि जहाँ पे डबल ए आ जाए, ठीक है, तो वो हमें क्या साउंड देता है, ई की, ठीक है, इसको हम ई रीड करते हैं। लेकिन अब इसमें देखें ए और ए इकट्ठे आ रहे हैं और इनकी साउंड क्या होगी, ये एक न्यू साउंड है, यानी एक न्यू वर्ड देख लें अगर आप इसको कहें तो ए जो है, ये दोनों साउंड अगर इस तरह इकट्ठे आ जाएं
तो ये भी जो है वो ई की साउंड देगा, ठीक है। ईट, 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 ईट। रीड केयरफुली एंड लाउडली। ईट, 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 ईट। द बॉय इज ईट, ठीक है। अब ये है एक्शन वर्ड। हमने पढ़ा था कि वर्ब के साथ हमने कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, इंग, ठीक है। जब हम यहाँ पे इंग राइट करेंगे तो ये क्या वर्ड बनेगा, ईटिंग, ठीक है। रीड दिस वर्ड, ईटिंग, ईट, ईट, इंग, ईटिंग। द बॉय इज ईटिंग, द बॉय इज ईटिंग। रीड लाउडली, द बॉय इज ईटिंग। लड़का क्या कर रहा है, वो कौन से एक्शन परफॉर्म कर रहा है, गुड, खाना खा रहा है, ठीक है। कोई चीज़ खा रहा है, वो लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है या ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो क्या है एक्शन, क्या परफॉर्म कर रहा है, ईटिंग, ठीक है। द बॉय इज ईटिंग, द बॉय इज ईटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस जो है वो है द गर्ल। जी, गर्ल किसको बोलते हैं, गुड, वेल डन, लड़की को। द गर्ल इज, यहाँ भी सिंगुलर गर्ल की बात हो रही है तो हमने इधर इज राइट किया। द गर्ल इज, जी। अब आप में से मुझे कोई बताए कि यहाँ पे कौन सा साउंड यूज हो रहा है, वेल डन, गुड, ई साउंड, ठीक है। देखिए मैंने आपको यहाँ बताया कि ए और ए जब इस फॉर्म में आए तो ये ई साउंड होगा। यहाँ भी ये देखें ए और ए इस फॉर्म में आ रहे हैं तो ये ई है, ई ड, रीड। अब जो सेंटेंसेस, सॉरी जो साउंड्स जो हैं वो मैं आपको इस तरह बता रही हूँ कि डबल ए आ जाए तो ई आएगा, साउंड आएगा, ए और ए आ जाए इस तरह तो ये भी ई साउंड आएगा। तो जब भी आपने रीडिंग करनी है तो जहाँ पे आपको ये फील हो रहा है कि यहाँ पे ई साउंड रीड करना है तो आपने इसको ई ही रीड करना है, ऐसे नहीं रीड करना है एड, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे ई ड, रीड, इंग, रीडिंग, ठीक है। द गर्ल इज रीडिंग, यहाँ पे हमारे पास कौन सा एक्शन है, जी, रीडिंग का, यानी गर्ल जो है वो रीडिंग कर रही है, रीड कर रही है। द गर्ल इज रीडिंग, रीड लाउडली, द गर्ल इज रीडिंग, द गर्ल इज रीडिंग। द बॉय इज ईटिंग, द बॉय इज ईटिंग, गुड। द गर्ल इज reading, well done, the girl is reading. Next, the and man, the man किसको बोलते हैं, आदमी को। the man is ड्रिंक, ड्रिंक करना यानी पीना, ड्रिंकिंग। द मैन इज ड्रिंकिंग, द मैन इज ड्रिंकिंग। आदमी क्या कर रहा है, पी रहा है, ठीक है। द मैन इज ड्रिंकिंग। जब हम कहेंगे वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, अगर यहाँ पे होता है ड्रिंकिंग वाटर तब हमें था कि वो पानी पी रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं है। ड्रिंकिंग का मतलब होता है पीना, कुछ भी, जूस, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, कुछ भी। द मैन इज ड्रिंकिंग, आदमी क्या कर रहा है, पी रहा है। नेक्स्ट है द बॉय,
यहाँ पे अगेन जो है वो सिंगुलर बॉय की बात होगी। द बॉय इज रन रनिंग। ओके, द बॉय इज रनिंग। The boy is running. The boy is running. लड़का क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है, यानी भाग रहा है। The boy is running. The boy is running. Read loudly. The boy is running. ओके, जो हमारे पास अब सेंटेंस है वो थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है। देखें अब उसको गौर से। द यंग, य और यंग, ठीक है। यंग बोलते हैं, जैसे हमने ऑपोजिट्स वर्ड रीड किए थे, यंग ओल्ड, ठीक है। यंग बोलते हैं जवान, जवान लड़के को। यहाँ पे जो बात हो रही है वो आदमी की। द यंग मैन, एन मैन, द यंग मैन इज, द यंग मैन इज स्टैंडिंग। स्टैंडिंग किसे कहते हैं? जी, खड़े होने को, ठीक है। स्टैंडिंग, खड़े होना। द यंग मैन इज standing. The young man is standing. जी, अब अगर आप पिक्चर को देखें तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि लड़का कहाँ खड़ा है, नियर। अब देखें यहाँ पे कौन सा साउंड यूज हो रहा है? ई का। द यंग मैन इज स्टैंडिंग नियर। नियर होता है करीब, यानी वो किस चीज के पास खड़ा है? द ट्री, द ट्री, ट्री। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ई साउंड है। नियर, ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको रीड करें। नियर, नियर द ट्री। ट्री किसको बोलते हैं? गर्ड, दरख्त को, ठीक है। लड़का जो है, आदमी जो है वो कहाँ पे खड़ा है? ट्री के पास खड़ा है, यानी ट्री के करीब खड़ा है। द यंग मैन इज स्टैंडिंग नियर द ट्री। रीड केयरफुली। द यंग मैन इज स्टैंडिंग नियर द ट्री। द यंग मैन, रीड अगेन। The young man is standing, standing, standing. The young man is standing near, near the tree, near the tree. Okay, next sentence. The old, old। अब हमने देखें ऑपोजिट आ रहे हैं यहाँ पे, यंग ओल्ड। यंग जवान, ओल्ड बूढ़ा। द यंग मैन, एन मैन, द यंग मैन, सॉरी ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन, रीड लाउडली। द ओल्ड मैन is sitting, sitting mean बैठा है या बैठना, ठीक है। the young man, the old man is sitting, the old man is sitting under, under, under mean नीचे। द ओल्ड मैन इज सिटिंग अंडर। ये ऑपोजिट्स भी हमने पढ़े हैं, ऑन अंडर, ऑन ऊपर, अंडर नीचे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? द ओल्ड मैन इज सिटिंग
अंडर, जी किसके नीचे बैठा है? अंडर द ट्री। द ट्री, TREE, ट्री। रीड द old man is sitting under the tree. The old man is sitting under the tree. जी ये सेंटेंसेस दोबारा रीड करें। द बॉय इज ईटिंग, द बॉय इज ईटिंग। द गर्ल इज रीडिंग, द गर्ल इज रीडिंग। द मैन इज ड्रिंकिंग, द मैन इज ड्रिंकिंग। द बॉय is running, the boy is running। the young man, young, the young man is standing, near the tree, near the tree। Good. Next, the old man, the old man is sitting, the old man is sitting under the tree। Under, read this word, under the tree, under the tree। ओके स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 27 के सेंटेंसेस हैं जो हमने ये रीड किए। अब जो फोनेटिक प्रैक्टिस है वो हम बुक पे इसको रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 27 जिसकी आज हमने सेंटेंसेस की रीडिंग की है, तो यहाँ पे ये देखें, अब हम सेंटेंस रीड करेंगे। द बॉय इज़ ईटिंग, ठीक है। जो सेंटेंसेस हमने बोर्ड पे रीड किए हैं वो बुक पे देखें। सब बच्चे अपनी बुक ओपन करें और रीड करें इसको साथ साथ। द बॉय इज़ ईटिंग, द बॉय इज़ ईटिंग। द गर्ल इज़ रीडिंग, द गर्ल इज़ रीडिंग। बेटा जो वर्ड मैं आपको रीड करवा रही होती हूँ आप उस पर फिंगर ज़रूर रखा करें ताकि आपको पता चले कि इस वर्ड को हम रीड कर रहे हैं। जब आप ऐसे फिंगर रखोगे पूरे सेंटेंस पे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा वर्ड हम रीड कर रहे हैं। द गर्ल इज़ रीडिंग, द गर्ल इज़ रीडिंग। द मैन इज़ ड्रिंकिंग, द मैन इज़ ड्रिंकिंग। द बॉय इज़ रनिंग, द बॉय is running। the young man, the young man is standing, read this word, standing, near, near, near the tree, tree। the young man is standing near the tree। the old man is sitting under the tree, sitting under the ट्री। अंडर का क्या मतलब होता है? नीचे, वो दरख्त के नीचे बैठा है। ये देखिए ओल्ड मैन जो है वो दरख्त के नीचे बैठा है और यंग मैन जो है वो दरख्त के पास खड़ा है, ठीक है। ये सेंटेंसेस अब नीचे देखें। फोनिक की प्रैक्टिस हमारे ये आ गई टॉपिक में। ये देखें ये डबल ओ जब आ जाए तो ये क्या साउंड होता है? ऊ साउंड, ठीक है। अब यही वर्ड्स हमने रीड करने हैं। स्पून, रीड केयरफुली।
spoon. Put finger on the word spoon. 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 Roof. 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 Tooth. 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 Read loudly. Tooth. Moon. 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 School. 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 Room. 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 ठीक है, ये आज आपका ऑक्सफोर्ड का वर्क है। आपने पेज नंबर 27 की रीडिंग करनी है और ग्रुप्स में जो है वो इसके जब इंग्लिश का पीरियड होगा तो आपने ये रीडिंग टीचर को सुनानी है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।